दोस्तों तीसरा कंपोनेंट है हमारा पीएच। दोस्तों पीएच का मतलब है कि आपके तालाब में हाइड्रोजन आयन है वो कितने अमाउंट में है। जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा आपका पीएच लेवल भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों पीएच का एक स्पेसिफिक रेंज है कि आपके तालाब में अगर 6.5 से 8.5 के बीच पीएच रेंज है तो वो तालाब आपके लिए सुटेबल है मछली पालन के लिए, और वो मछलियों के लिए भी सुटेबल है। दोस्तों अगर पीएच रेंज है वो 4 से कम हो गया तो दोस्तों उससे एसिड डेथ पॉइंट बोलते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके तालाब में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का लेवल बढ़ चुका है, और जो मछलियों के लिए बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि अगर एसिडिक कंडीशन में अगर मछलियां रहेंगी तो उसका जो ग्रोथ है वो पुअर होगा, और मछलियों की जो सरफेस है उसमें ना म्यूकस फॉर्म हो जाता है। आपने देखा ही होगा कि मछली के मरने के बाद उसके स्किन में एक चिपचिपा पदार्थ है बन जाता है, उसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपके तालाब का जो पानी है वो एसिडिक है, उसका पीएच लेवल कम है, तो मछली के जो सरफेस में म्यूकस का फॉर्म हो जाता है, और उसके अलावा दोस्तों उसका जो गिल है उसमें भी म्यूकस फॉर्म हो जाता है, और अल्टीमेटली मछलियां हैं वो मर जाती हैं। 4 से अगर 6.5 के बीच अगर आपके तालाब का पीएच रेंज है तो दोस्तों उसमें जो मछली का जो ग्रोथ होगा वो स्लो होगा, और अगर 6.5 से 8.5 के बीच आपके तालाब के पानी का रेंज है पीएच का रेंज, तो दोस्तों ये डिजायरेबल है। मतलब 6.5 से 8.5 के बीच अगर आपके तालाब के पानी का पीएच है तो वो आपके तालाब कल्चर के लिए, मछली पालन के लिए एकदम सुटेबल है। और अगर दोस्तों 9 से 11 के बीच अगर पीएच लेवल है आपके तालाब का, तो इससे भी आपका जो तालाब के मछली का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, बहुत कम होगा। और सबसे लास्ट में आता है दोस्तों अगर आपके तालाब का पानी का पीएच रेंज 11 से ज्यादा हो गया दोस्तों, तो इसको हम लोग एल्कालाइन डेथ पॉइंट बोलते हैं। मतलब आपका जो तालाब का पानी है उसमें पीएच का लेवल बढ़ चुका है और वो पानी है वो एल्कालाइन हो गया है, उससे भी मछलियां मर जाएंगी आपकी। दोस्तों अगर आपके तालाब का पानी का पीएच है वो हाई हो गया, मतलब 11 से अगर ज्यादा हो गया पीएच, तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे अमोनिया का प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। मतलब अमोनिया लेवल इससे बढ़ जाएगा, और अमोनिया है वो ऑक्सीजन लेवल को भी कम कर देता है, जिससे जो मछलियां हैं वो सफोकेशन से मर जाती हैं। और दूसरी बात, अगर आपका पीएच है वो कम है, मतलब लेस देन अगर 5 ppm है दोस्तों, तो उससे क्या होगा, आपका जो तालाब में जो मछलियां हैं उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डाउन हो जाएगा, उससे भी डिसीज लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आपके तालाब का पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में ही हो, जो मछली पालन के लिए एकदम सुटेबल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि आप अपने तालाब के पानी का पीएच है उसको कैसे मेंटेन रखोगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 केमिकल बताने वाला हूं। सबसे पहला दोस्तों कि अगर आपका तालाब का पीएच है वो बढ़ चुका है, मतलब आपके तालाब का जो पानी का जो पीएच है वो बढ़ चुका है, मतलब एल्कालाइन हो गया है दोस्तों, तो आपको जिप्सम का प्रयोग करना है 150 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अगर आपके तालाब का जो पीएच है वो 6.5 से कम हो गया है दोस्तों, तो आपको 250 केजी चूना का प्रयोग करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, चूना क्या करता है दोस्तों, उसके तालाब का पीएच है उसको ना नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। और दोस्तों क्रिटिकल पैरामीटर का सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है दोस्तों अमोनिया। दोस्तों अमोनिया कहाँ से बनता है, तो दोस्तों हम लोग मछली का जो हम लोग दाना है उसको मछली को हम लोग जब खिलाते हैं ना, तो उसका जो वेस्टेज जो बच गया रहता है ना, उसमें क्या होता है, प्रोटीन रहता है, और प्रोटीन के टूटने से ही अमोनिया फॉर्म होता है। उसके अलावा जब मछलियां हैं वो दाना को पचाकर जो पॉटी करती हैं उसमें भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, उसको भी जो बैक्टीरिया है वो तोड़कर उसको एक लेस हार्मफुल कंपोनेंट में फॉर्म करता है, उसके थ्रू भी अमोनिया गैस का है वो श्रावण होता है। मतलब हमने जो खाना ऐड किया है उससे अमोनिया गैस बनता है, मछलियों के पॉटी से अमोनिया गैस बनता है। उसके अलावा जो तालाब के जो तल में जो सेडिमेंट जो जमा है ना, उस मतलब ऑर्गेनिक लोड है, उससे भी अमोनिया गैस फॉर्म होता है। दोस्तों हमारे तालाब में अमोनिया तो फॉर्म हो चुका, अब अमोनिया का कितना लेवल है वो मछलियों को इफेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर अमोनिया का लेवल है वो अगर 0.02 ppm से ज्यादा हो गया, 0.02 ppm से अगर अमोनिया का लेवल ज्यादा हो गया तो मछलियों के लिए वो घातक साबित हो सकता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर वो ये दोस्तों आईएमसी के लिए है, कतला रोहू मृगल के लिए अगर 0.02 ppm से अमोनिया लेवल ज्यादा हो गया तो आईएमसी के लिए बहुत ज्यादा घातक है। दूसरी बात दोस्तों, कैट फिशेज हैं जैसे पंगास हो गया, मांगुर हो गया, इन लोगों के लिए अमोनिया लेवल 0.4 ppm तक ये सर्वाइव कर सकती हैं, लेकिन 0.4 ppm से अगर अमोनिया लेवल ज्यादा हो गया तो उनमें भी कैट फिशेज हैं वो मर सकती हैं। दोस्तों हमारे पानी में अमोनिया लेवल को बढ़ाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है दोस्तों पीएच, और दूसरा है टेम्परेचर। पीएच भी हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर हम लोग पीएच का मेजर करते हैं, और अमोनिया में भी हाइड्रोजन आयन है। मतलब अगर पीएच बढ़ता है
तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है अमोनिया लेवल को। मतलब पीएच अगर ज्यादा है मतलब अमोनिया का भी फॉर्मेशन हमारे तालाब में ज्यादा होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर अमोनिया लेवल है वो 0.02 से अगर ज्यादा हो गया तो मछली के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। मतलब हमको अपने तालाब में 0.02 ppm के लेवल को ही मेंटेन करना है अमोनिया के लिए। पानी में अमोनिया का लेवल अगर 0.01 हो गया तो उससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि मछली में जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस फॉर्म होने वाला जो सेल है ना, म्यूकस मतलब जो मछली का जो स्केल होता है उसके सरफेस में एक चिपचिपा पदार्थ जो बनता है ना, आपने मछली को बाहर जमीन पर लाने के बाद देखा होगा कि उनके सरफेस में एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। तो दोस्तों वो बैक्टीरिया, फंगल या फिर वायरल इन्फेक्शन से मछली को बचाता है। तो अमोनिया का लेवल अगर 0.01 हो गया तो जो म्यूकस बनाने वाला जो सेल है वो मर जाता है, वो डैमेज हो जाता है। इससे मछलियां हैं वो डिजीज के लिए ज्यादा उन लोग ससेप्टेबल हो जाते हैं। मतलब उसमें डिजीज है, जो फंगल जो इन्फेक्शन है वो बहुत आसानी से मछलियों में हो जाता है। दूसरी बात, अमोनिया के लेवल बढ़ने से दोस्तों जो मछलियों का जो गिल है, जो गलफड़ा है, वो भी डैमेज हो जाता है। और उसके अलावा दोस्तों जो मछलियों में फीड इंटेक है, मतलब खाना खाने की उनकी कैपेसिटी है वो घट जाती है। उससे क्या होता है, मछलियों का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है। अमोनिया का अगर आपके पानी में लेवल बढ़ गया है दोस्तों तो मछलियां हैं वो तालाब के सरफेस में गैप्सिंग करने आती है। मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए और पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ गया है तो वो तालाब के सरफेस में मछलियां हैं वो आकर गैप्सिंग करती हैं। मतलब मुंह को टप ऐसा टाइप का उन लोग सरफेस में आकर अपना मुंह खोलकर ऑक्सीजन लेती हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके तालाब में अमोनिया लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों अब बात आती है कि आखिर अमोनिया का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कैसे हम लोग अपने तालाब में अमोनिया का लेवल को हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको अपने तालाब में जो एरिएशन है, जो पैडल व्हील एरिएटर आपने इंस्टॉल करा है उसको आप कम से कम 3 टाइम चलाएंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में एरिएटर को हम लोग चला देते हैं, इवनिंग में चला देते हैं 4 बजे। तो हम लोग कम से कम 3 से 4 टाइम, मतलब दोपहर में भी हम लोग पानी में एरिएशन करेंगे। जिससे क्या होगा, अमोनिया का लेवल कम होगा, एटलीस्ट उसमें O2 का लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिएटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बढ़ा देंगे। उसके अलावा दूसरी बात कि हम लोग उसमें कम से कम क्विक लाइम या फिर हाइड्रेट लाइम चूना उसमें कम से कम 200 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम लोग तालाब में उस चूना का छिड़काई करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड और जियोलाइट का भी हम लोग अपने तालाब में छिड़काव कराएंगे जो अमोनिया लेवल को कम करेगा। और कम से कम डेली आप अपने तालाब का 10% पानी है उसको निकाल कर उसको हम लोग एक्सचेंज करेंगे। मतलब हम लोग डेली वाटर को भी थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज करेंगे ताकि उसमें अमोनिया है उसको हम लोग बाहर करके उसमें फ्रेश वाटर ऐड करें और अमोनिया के लेवल को एक निश्चित लेवल पर आकर हम लोग मेंटेन कर पाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि अमोनिया के कंट्रोल करने के लिए हम लोग को 4 स्टेप उठाने हैं। पहला कि उसमें एरिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो पैडल व्हील एरिएटर है उसको चलाने की फ्रीक्वेंसी हम लोग कम से कम 3 से 4 टाइम हम लोग अपने तालाब में चलाएंगे। दूसरी बात, उसमें हम लोग चूने का छिड़काव करेंगे। तीसरी बात, हम उसमें फॉर्मेल्डिहाइड या फिर जियोलाइट का भी छिड़काव करेंगे। चौथी बात कि हम अपने तालाब के पानी को कम से कम थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज करेंगे। पानी को हम लोग ड्रेन आउट करेंगे थोड़ा अमाउंट में, और थोड़ा अमाउंट में पानी हम लोग अपने तालाब में ऐड करेंगे ताकि अमोनिया का जो लेवल है उसको हम लोग मेंटेन रख पाए। दोस्तों हमारे तालाब में जो अमोनिया फॉर्म हुआ है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्राइट में चेंज होता है जो अमोनिया से कम हार्मफुल है, कम घातक है। तो दोस्तों जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और जो नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है वो ना उसको नाइट्राइट में चेंज कर देता है जो अमोनिया से कम हार्मफुल है। और ये जो नाइट्राइट है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में चेंज होता है जो हार्मलेस है। मतलब अमोनिया को हमको नाइट्रेट में चेंज कर देना है जिससे जो अमोनिया का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और वो हार्मलेस कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। दोस्तों जो नाइट्रोमोनास बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन और अमोनिया से क्रिया करके अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज कर देता है और वो नाइट्राइट भी दोस्तों हार्मफुल होता है। भले ही वो अमोनिया से कम हार्मफुल है लेकिन उसका भी इफेक्ट है। दोस्तों वो क्या करता है, जो नाइट्राइट है वो ना हीमोग्लोबिन को मेथेमोग्लोबिन में चेंज कर देता है और जो मेथेमोग्लोबिन है दोस्तों वो ब्लड को ना वो ब्राउन कलर का कर देता है। मतलब जो मछली का जो गिल होता है और जो ब्लड का कलर है वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों नाइट्राइट है वो मछली के किडनी को, मछली के लिवर को, मछली के नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है जिससे मछली को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और उससे मछली की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आपको कोशिश करना है कि अमोनिया से जो नाइट्राइट बना है उसका लेवल भी कम से कम 0.2 मिलीग्राम तक ही होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आप नाइट्राइट के लेवल को कैसे मेंटेन कर सकते हो। तो सबसे आपको 4 काम करना है। पहला कि आपको पानी का जो आपके तालाब में पानी का एक्सचेंज है उसको बढ़ा देना है।
थोड़े से पानी आपको तालाब से निकालना भी है और थोड़े से पानी तालाब में ऐड भी करना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको अपने तालाब में क्लोराइड साल्ट को ऐड करना है। क्लोराइड साल्ट क्या करता है, ये मछली के डिसीज रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और पानी के जो क्वालिटी है, नाइट्रेट लेवल है, उसको भी कम करता है। और आप अपने मछली का जो FCR है उसको भी कम कर सकते हैं और अपने तालाब का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इन चारों कंपोनेंट्स को आप मेंटेन रखिए। 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहले आता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, उसके लेवल को आप मेंटेन करके रखिए। अमोनिया लेवल, उसके लेवल को भी कम करके रखिए। और तीसरा आता है दोस्तों pH और चौथा आता है टेम्परेचर। तो इन चारों कंपोनेंट्स को आप अपने तालाब में हमेशा मंथली या फिर 15 दिन में चेक करते रहिए, इसके लेवल को जांच करते रहिए ताकि आप उसके लेवल को एक प्रॉपर अमाउंट तक ही आप उसको मेंटेन रख पाए। तो दोस्तों ये रहा क्रिटिकल पैरामीटर्स, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जिसमें एल्कलिनिटी, हार्डनेस और अलग अलग कंपोनेंट्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने किसान भाई को जरूर शेयर कर देना। और आपके कोई भी क्वेरीज होंगे, कोई भी डाउट्स होंगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपका उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।